मैं निकली थी घर से माइक लेने के लिए और वहाँ पर इतनी ज़्यादा बारिश होने लगी। माइक ले लिया, लेकिन जब घर जाने का समय आया तो इतनी ज़्यादा हैवी रेन हो रही थी जिसकी वजह से ऑलमोस्ट हम भीग ही गए थे। और सामने एकदम सामने फन मॉल था लेकिन जा नहीं पा रहे थे। तो हेलो दोस्तों, मैं हूँ जोया और आप देख रहे हैं दिस जोया 2.0। तो ये है मेरा व्लॉग जहाँ पर मैं लेने जा रही हूँ अपना माइक, क्योंकि अभी प्रॉपर वीडियोस तो मैं बनाती हूँ ऑफ कोर्स, लेकिन मेरा जो माइक था वो उसमें आवाज़ अजीब सी आ रही थी, सुरसुराने की आवाज़ आ रही थी। तो पहले जो मैं माइक यूज़ करती थी वो बोया का यूज़ करती थी जिसमें वो वायर वाला था, तो उसमें काफ़ी प्रॉब्लम होती है। कई बार वायर जो है ना, इतना बड़ा वायर मिलता है तो प्रॉब्लम होती है। और अब मैं व्लॉग भी शूट करती हूँ तो व्लॉग के लिए मुझे कोई एक ऐसा माइक चाहिए था जो कि वायरलेस हो, वायर का कोई भी झंझट ना हो। और मैं ऑनलाइन परचेस नहीं करना चाहती थी, मैं चाहती थी कि मैं खुद जाऊँ, उसको टेस्ट करूँ, तब जा कर के लूँ। क्योंकि यार आप पैसे खर्चा करते हो तो देखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं चाहती हूँ कि जो मेरे वीडियोज़ हों उसकी क्वालिटी भी अच्छी हो, उसकी वॉइस भी अच्छी हो। तो शुरुआत से मैंने कोशिश करी है, लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि और भी बेटर हो, क्योंकि आप अपनी गलतियों से ही सीखते हैं। तो जिसके लिए मैं तैयार हो रही थी जाने के लिए। ऑलमोस्ट मैं पूरी रेडी हो गई और मैंने यहाँ पर सिंपल सा ब्लैक कलर की शॉर्ट कुर्ती पहनी और जीन्स पहनी है। तो मैं जाने के लिए पूरी तरीके से तैयार हूँ, देख सकते हैं आप। या मैंने अपने बालों को ओपन कर लिया क्योंकि बाल ओपन थोड़े से प्यारे लग रहे थे, साथ ही मेरे बाल गीले भी थे। और मैं निकल पड़ी। मैं गोमती नगर तक के पहुंची हूँ। यहाँ पर मुझे जाना है जहाँ पर माइक मिलता है, वो है गोमती नगर के पास फन मॉल। अगर आपने देखा होगा उसके बगल में ही है जस्ट, तो देख सकते हैं। मैं फ़न मॉल तक के पहुँची, ऑटो से हम गए थे। हमने ऑटो वाले भैया को बता दिया कि हमें फ़न तक के पहुँचाना है उनको। फ़न तक के उन्होंने हमें छोड़ा और उसके बगल में ही वो शॉप थी जहाँ पर हमको अपना माइक लेना। तो हम वहाँ पर पहुँच गए हैं। आपको ईज़िली मिल जाएगा वहाँ पर, बहुत सारे आपको म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स भी मिलेंगे। तो काफ़ी बढ़िया मुझे शॉप लगी, क्योंकि एक जगह से आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएंगी और ओरिजिनल मिलती हैं। यहाँ पर देखिए आप, मैग्नीनियम प्लाजा करके मिलेगा आपको, उसी के अंदर आपको जाना पड़ेगा। मैं पहुंच चुकी हूँ और ये लोग जो फेमस है, अगर आपको इनकी शॉप पर जाना है तो ये फ़न के सामने गिटार वाले के नाम से काफ़ी ज़्यादा फेमस है, क्योंकि इनके पास गिटार आपको काफ़ी सारे मिलेंगे। तो मैं पहुंच गई हूँ, देख सकते हैं आप। काफ़ी सारे गिटार्स हैं, म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स आपको मिलेंगे और काफ़ी अच्छे, क्योंकि भीड़ भी काफ़ी ज़्यादा थी और काफ़ी अच्छे इनके पास सामान थे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मुझे एक वायरलेस माइक चाहिए था, तो मैंने इनको बताया तो इन्होंने मुझे सबसे पहले काफ़ी ज़्यादा महंगा वाला माइक दिखा दिया, जो कि तकरीबन 20,000 का था। तो अभी मैंने तो अपनी व्लॉगिंग यार शुरू करी है, तो इतना ज़्यादा मुझे खर्च नहीं करना था। आगे व्लॉगिंग अच्छी चलती है तो ऑफ कोर्स और अच्छा माइक लेंगे, लेकिन फ़िलहाल के लिए मुझे इतना भी महंगा नहीं चाहिए था। तो उन्होंने जो मतलब अच्छा माइक दिखाया मुझे, तो उसको वो सेट कर रहे थे ताकि मैं उसको टेस्ट करके देख सकूं, क्योंकि टेस्टिंग के लिए ही मैंने ऑनलाइन माइक नहीं ख़रीदा है, मैं ऑफलाइन के लिए आई हूँ। इन्होंने मुझे दिखाया था वीडियो माइक मी रोड कंपनी का एक माइक, जो कि मैं टेस्ट कर रही थी। देखिए आप। रेडी? हे गाइस, कैसे आप सभी? आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं आई हूँ नया माइक लेने के लिए। मेरा जो पुराने वाला माइक था उसकी वॉइस बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी, तो फाइनली मैंने सोचा कि मुझे माइक लेना है। तो इस वक्त मैं अपने माइक की टेस्टिंग कर रही हूँ। और तो मैंने शॉप के अंदर भी खड़े होकर के उसको टेस्ट किया और बाहर जा कर के भी टेस्ट किया, क्योंकि पता चले बाहर ज़्यादा वॉइस होती है कि इसका नॉइज़ कैंसिलेशन कितना ज़्यादा है। देख सकते हैं आप। जो मेरा माइक है ना रोड का, वो मैं टेस्ट करने के लिए इसको बाहर वाल खड़ी हूँ और यहाँ पर पूरी रोड चल रही है और
काफ़ी सारी एसियाँ भी चल रही हैं। उसके बाद उन्होंने एक और मुझे माइक दिखाया और मैंने पहला वाला जो माइक था उसको फाइनल कर लिया, जो कि मुझे सही लगा, अपने बजट में भी था, मुझे ठीक लगा। इस माइक पे जो प्राइसिंग लिखी थी वो 5,900 रुपये थी, लेकिन मुझे जो पड़ा है वहाँ पर जा कर के वो 4,900 रुपये पड़ा है। तो इन्होंने कम से कम आई थिंक 1,000 रुपये इन्होंने कम किया है, जो कि सही था। और देखिए उस शॉप के सामने ही फन मॉल था। अब हमें वहीं जाना था ताकि हमने सोचा कुछ खा पी लें, लेकिन बारिश पड़ रही है। हम लोगों ने जो माइक है वो खरीद लिया है और अब जाने की पूरी प्लानिंग है, लेकिन बारिश बहुत ज़ोर से हो रही है। हम लोग फन रिपब्लिक के पास हैं और बाहर देखिए बारिश कितनी ज़ोरों शोरों से हो रही है। और मैं हमेशा अपने साथ छाता कैरी करती थी और आज ऐसा दिन है मैंने कोई छाता कैरी नहीं किया है। हमेशा मैं कैरी करती थी, लेकिन आज कैरी नहीं किया तो ये मुझे टोन भी दे रही थी कि आज तुम छाता नहीं लेकर के आई। और हमेशा मैं छाता लेके चलती थी तो बारिश होती नहीं थी, तो आज मैं छाता लेकर के ही नहीं आई थी। बल्कि सीज़न तो बारिश का ही चल रहा है, लेकिन यहाँ पर इतनी बारिश हो नहीं रही थी तो इस वजह से। लेकिन अब बारिश हो रही है। वैसे हम लोग फ़िलहाल अभी खड़े हैं, इंतज़ार कर रहे हैं बारिश के रुकने का। उसके बाद हम जाएंगे फन रिपब्लिक, जहाँ पर थोड़ा सा हम ठूसेंगे। मेरी दोस्त कैमरा शाय है बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर भी वो मेरे कैमरे में आ जाती है कभी कभी। So waiting for बारिश जो है ना और ज़्यादा तेज़ हो गई। और अब यहाँ पर मैडम बैठ चुकी हैं इसके ऊपर, क्योंकि वो थक गई थी पूरी तरीके से। और हम लोग वेट कर रहे हैं। आप आवाज़ सुन सकते हैं कितनी ज़्यादा तेज़ हो रही है बारिश। और फन एकदम सामने मेरे सामने, मैं जा नहीं पा रही हूँ क्योंकि बारिश इतनी तेज़ है। अगर मैं बारिश में चली गई तो क्या होगा, भीग जाऊंगी पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ मेरा मेकअप उतर जाएगा, मेरी असलियत आपके सामने आ जाएगी। मजाक कर रही हूँ, नेचुरल ब्यूटी हूँ मैं। हंस रही, मैंने कहा नेचुरल ब्यूटी हूँ तो हंसने लगी। मैं हूँ नेचुरल ब्यूटी नहीं हूँ। ये देखिए कोई फिल्टर नहीं लगा तो मैं इतनी प्यारी लग रही हूँ। और ये इतनी सोहनी लग रही है। इसने कहा आईब्रो नहीं बनाया, तुमने मेरी वीडियो बनवा दी। मेरी बहन की आईब्रो पे बिल्कुल कमेंट मत कीजिएगा, किसी और पे कर सकते हो आप। बारिश तेज़ होती चली जा रही है। यू कैन सी बारिश बहुत तेज़ हो गई है। तकरीबन 1-1.5 घंटा खड़े होने के बाद मैंने डिसाइड किया कि नहीं, अब मेरे पैर दुख रहे हैं, मुझे जाना है। चाहे मैं बारिश में दौड़ती हुई जाऊँ, तो मैं बारिश में ही चलती चली आई। तो मैं थोड़ा बहुत भीग भी गई, क्योंकि खड़े रहने से बेटर है कि आपके सामने फ़न है, आप जाइए, बैठिए, रिलैक्स करिए, कुछ खाइए पिए। तो मैंने डिसाइड किया और मैं चली गई। सबसे पहले एंटर करने के बाद मैं वॉशरूम गई ताकि मैं अपना टचअप वगैरह कर सकूं, क्योंकि पूरा जो मेकअप था ख़राब तो पूरा नहीं हुआ था, लेकिन पूरा पानी पानी हो गया था। जैसे कि आपने चेहरा पे मेरा देखा। ऑलवेज़ मैं अपना कॉम्पैक्ट वगैरह कैरी करके चलती हूँ, क्योंकि ज़रूरत पड़ती है। सारी लड़कियाँ ही कैरी करती हैं और मैं भी करती हूँ। तो मैंने थोड़ा सा फन मॉल जो है थोड़ा घूमा फिरा। के बाद मैंने सोचा चलो पेट पूजा हो जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। सिर्फ मैं ब्रेकफास्ट करके गई थी और हम लोग गए मैकडी में, जहाँ पर मेरी दोस्त ने कहा मैं ज़्यादा कुछ नहीं खाऊंगी, तो उसके लिए मैंने कोल्ड कॉफ़ी विद आइसक्रीम यहाँ पर ऑर्डर की और अपने लिए लार्ज मील। तो ये जगह छोटी थी, मैंने सोचा दूसरी जगह बैठेंगे, तो फिर हम दूसरी जगह बैठे। तो यहाँ पर फरीन जो है ना कुछ खाएगी नहीं, तो वो कोल्ड कॉफ़ी विद आइसक्रीम का मज़ा लेगी।
और मैं कोल्ड ड्रिंक का, मैं इसका सबका मज़ा लूँगी क्योंकि मैं हूँ एक नंबर की भुक्कड़। कैसी है? घटिया? वो अपनी आइसक्रीम एंजॉय कर रही थी और मैं अपनी कोल्ड ड्रिंक और मेरा बर्गर एंजॉय कर रही थी। तो मैंने जल्दी जल्दी अपना बर्गर और कोल्ड ड्रिंक फिनिश किया क्योंकि पूरी लार्ज वाली मील थी तो फ्राइज़ काफ़ी ज़्यादा तो हमने पूरा खा लिया, फिनिश कर लिया है। पहन रही है ताकि हम जा सकें। खाने पीने के बाद मैंने सोचा मार्केट 99 में भी हो लेते हैं क्योंकि मुझे एक ग्लास की वाटर बॉटल चाहिए थी क्योंकि मैं ग्लास की बॉटल में ही पानी पीती हूँ और पहली वाली वो टूट गई थी। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छे कलेक्शंस मिल जाते हैं तो मैंने सोचा यहाँ पर चलते हैं और ले लेते हैं। तो मैंने कुछ चीज़ें देखी, तो जैसे कि मैंने आपको बताया मैंने एक बॉटल ले ली और एक चश्मा लगा के देखा जो कि काफ़ी फ़नी लग रही थी। मैं ज़्यादा शॉपिंग नहीं की क्योंकि लुलु मॉल से काफ़ी ज़्यादा शॉपिंग करके आई थी अभी हाल ही में, तो ज़रूरत नहीं पड़ी थी। तो चलिए मेरी शॉपिंग हो गई, अब चलते हैं घर। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। अब वीडियो बनाऊंगी तो आप बताइएगा वॉइस कैसी है। फ़िलहाल के लिए बाय बाय, वीडियो लाइक कीजिए।